हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन किन सारी एनर्जीज में आपके लिए बने हुए हैं ये हम देखते हैं गाइस। एस ऑफ अर्थ एंड द स्टार वाली एनर्जीज में ये बने हुए हैं। एक तरह की न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके पर्सन देख पा रहे हैं। ये बिगनिंग्स आपने शुरू की होंगी या इनके ही लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर एक नई शुरुआत हुई है। इनके अंदर एक उम्मीद या मैनिफेस्टेशन जगी है अभी किसी पर्टिकुलर से टॉपिक को लेकर। ये एक होपफुल वाली एनर्जीज में है और बहुत अदर लोगों के लिए काफ़ी एक लंबे सेपरेशन के बाद यहाँ पर कन्वर्जेशंस स्टार्ट हुई हैं। अभी इनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है अब ये ग्रो होगा। मतलब यहाँ पर एक ऐसी नींव आपके पर्सन रख पा रहे हैं कि इस कनेक्शन को अभी ग्रो करना है। तो ये इनका बिलीव है, एक उम्मीद है इनकी, एक सपना है इनका कि इस कनेक्शन पर इन्हें ज़रूर वर्क करना है और ये इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। अभी ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में। अगर सिचुएशन डेड हो चुकी थी तो आपके और इनके बीच में हो सकता है कुछ कन्वर्सेशंस इस तरह से चल रही हैं कि अभी इनको उम्मीद है, अभी इनको सब कुछ पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत लोगों के लिए नया कनेक्शन भी हो सकता है कि मान लो अभी अभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं तो आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं और इस नई बिगनिंग को, नई शुरुआत को ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, पहला पहला प्यार काइंड ऑफ थिंग, और एक प्यार का समा शायद आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं यहाँ पर। आप में ये बहुत सारी क्वालिटीज़ देखते होंगे, ऐसी क्वालिटीज़ जो जो कि हो सकता है इनके सपनों से मैच करती हो। एंड बहुत सारे अदर लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक फेमस पर्सन हो, अगर आपके लिए बहुत सारे लोग एक डिज़ायर में हैं तो आपके पर्सन आपको एक स्टार की तरह देखते हैं यहाँ पर कि यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। तो इस तरह की पर्सनालिटी ये जब आप में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। और इन्होंने एक मैनिफेस्टेशन रखी है यहाँ पर कि इनको लगता है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर ज़रूर ये कुछ लीड लेना चाहेंगे, एक लीप ऑफ फेथ रखना चाहेंगे। अभी जितना भी जैसा भी चल रहा है ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनको लगता है कि यहाँ पर कुछ शुरुआत हो चुकी है, एक ब्यूटीफुल फेस की शुरुआत हो चुकी है, एक ब्यूटीफुल टाइम की शुरुआत हो चुकी है, एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी है कि कुछ तो पॉजिटिवली जा रहा है। तो ये इनको भरोसा है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है तो हो सकता है इन्हें इंट्यूशंस मिलती हैं। अगर ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है वाया सबकॉन्शियस तो ऑफ कोर्स इन्हें ये एक फील आ चुका है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई साधारण सा ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी है। एंड आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्ट भी हो सकता है जो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे सोल को एक नोइंग होती है, एक रिकग्निशन होती है। जब कभी हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके साथ हमारी सोल की कनेक्टिविटी होती है तो वो फील आता है। तो इस पर्सन को ऐसा कोई फील आ रहा है कि ये या तो आपको जानते हैं, इनके सबकॉन्शियस पर ऑलरेडी आपके मेमोरी के ट्रेसेस हैं जो पास्ट लाइफ से चल कर आए हैं, और अभी ये जब आपको देख रहे हैं तो पहचान पा रहे होंगे कि इस इंसान से मेरा कुछ तो नाता है, मैं इस इंसान से पहले भी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह का मैं यहाँ पर शिफ्ट देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर। इनके सोल तक की एक रिकग्निशन ये देख पा रहे हैं। एंड ऑल्सो एक वो जो सुकून होता है कि चलो फाइनली वो इंसान हमें मिल गया जिसकी हमें तलाश थी सिंस सो लॉन्ग, या कितने कई जन्म से हमें जिसका इंतज़ार था वो हमें इवेंचुअली मिल गया। जब आप किसी रॉन्ग पर्सन से मिलते हो तो वो एक वक्ती लगाव हो जाता है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये वो पर्सन नहीं है, जिसको हम ढूँढ रहे थे ये वो तो नहीं है।
यू नो। तो आपके पर्सन ऐसे बहुत सारे रॉन्ग लोगों से टकरा चुके होंगे कि इन्होंने कोशिश की होगी अपनी ज़िंदगी में, इस लाइफ टाइम में, कि कहीं ये वो तो नहीं, बट इनको कोई भी मतलब ऐसा पर्सन मिला नहीं जिसके साथ इनका सोल का कनेक्ट रहा हो। अब ये जब आपसे आकर टकरा गए हैं तो अब इनको लगता है कि यू आर द वन। तो ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर 10 ऑफ फायर की बनी हुई है। या तो ये आपका बहुत सारा पैशन है इस पर्सन को लेकर, मतलब आप जो भी इस पर्सन की तरफ प्रेज़ेंट करते हो, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस तरह का पागलपन, इस तरह का क्रेज़ीनेस आपके पर्सन ने इससे पहले कभी किसी में देखा नहीं। और जो आपका अप्रोच है, जिस तरह से आप इन्हें फ़ील करवाते हो, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, जिस भी तरह से आप फ़ील करवाते हो। और यही वजह है कि ये आप में वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी देखते हैं। अब तक भी इनके लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं या फिर जितने लोगों से भी ये टकराए हैं, ऐसा पैशन या ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा बॉन्ड इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादातर सबकॉन्शियस की बातें हो रही हैं। अगर आपके पर्सन सबकॉन्शियसली आपके साथ वो एक कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, तो दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर रियली वेरी कंटेंटेड। और ये चाहते हैं कि आपके साथ इसी तरह का इनका ये जो बॉन्ड है वो बना रहे। और ये इस शुरुआत को या फिर एक न्यू बिगनिंग जो भी आपके बीच अभी शुरू हो चुकी है, बहुत लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है। तो जिस तरह की भी न्यू बिगनिंग आपके पर्सन अभी महसूस कर रहे हैं, तो ये उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऐसा एक पैशनेट अप्रोच ये देख पा रहे हैं। और जो अदर लोग हैं, उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके और इनके बीच में इस हद तक का अट्रैक्शन है कि वो अट्रैक्शन आपसे शायद हैंडल नहीं होता होगा। तो आप या तो इनसे भागने की कोशिश करते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, अगर वो हद से ज़्यादा किसी के लिए पैशन महसूस करते हैं या अट्रैक्शन महसूस करते हैं, तो वो खुद को ग्राउंड करने की ताक में होते हैं कि हमें हमारा इस तरह से फ़ील करना हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, यू नो। तो शायद आप खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर आप इनसे भागने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसके चलते एक तरह का मिक्स्ड रिएक्शन आप इस अपने पर्सन को दिखा सकते हो। एक मिक्स्ड तरह की अप्रोच या बिहेवियर में आप चैनल हो सकते हो, जिसके चलते आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर क्यूरियस होने वाले हैं कि इनको जब आप समझ में नहीं आओगे, आप अगर एक मिस्ट्री इनके लिए लगोगे, तो ये बात इनको काफ़ी सारे वेज़ में एक तरह से क्वेश्चनिंग में डालकर जा सकती है, मिस्ट्री क्रिएट कर सकती है इनके एंड पर। और ये हो सकता है आपके लिए कोई एक्शन लेकर आएँगे यहाँ पर। पेज ऑफ एयर की एनर्जीज़ हैं, ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में? अगर आपने अभी तक इन्हें बताया नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हो, या फिर आपने जितना भी जो भी कुछ बताया है, वो अगर पहेलियों में बताया है, तो आपके पर्सन ज़रूर एक क्लैरिटी चाहते हैं। और ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते होंगे। मतलब अगर आप एक फ़ेमस पर्सन हो, आप बहुत सारे लोगों की एक डिज़ायर हो, तो आपके पर्सन आपको चोरी से या मतलब छुप कर कहीं से आप पर एक नज़र बनाकर रखते हैं। यू नो, इवन एक हो सकता है डिफरेंट अकाउंट से भी ये आप पर नज़र बनाकर रखते होंगे, आपकी सारी एक्टिविटीज़ पर इनकी नज़र होती होगी। या फिर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है कि ये आपके बारे में और जानना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे कि आप क्या फ़ील करते हो इनके बारे में, या फिर आपके बारे में इन जनरल भी ये बहुत कुछ जानना चाहेंगे। ज़रूर ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ब्यूटीफुली इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी इतना ज़्यादा है और एक सोल की कनेक्टिविटी भी ऐसी है कि आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते होंगे। और ये इनको भी महसूस हो रहा है। अगर इन्होंने और आपने यहाँ से भागने की कोशिश की भी है इस कनेक्शन से, या एक ओवरवेलमिंग फीलिंग से अगर भागने की कोशिश की है, तो आप दोनों ही भाग नहीं पाते होंगे। आप लोग एक दूसरे के लिए इतने डेडिकेटेड एंड फोकस्ड हैं कि हमेशा आप लोग वो रास्ते ढूंढ ही लेते हो कि वापस से आप दोनों रीयूनाइट हो सकें, रिकनेक्ट हो सकें। तो ऐसा एक सिनेरियो यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है आज की एनर्जीज के चलते कि आपके पर्सन एक ऐसा एक्शन लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ कि या तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि आप इनके बारे में कैसा महसूस करते हो। और क्योंकि आप मिस्ट्री यहाँ पर प्ले करने वाले हो, मतलब आप इनको समझ में नहीं आने वाले हो,
कुछ आप ऐसे बिहेवियर्स रख दोगे या कुछ ऐसी बातें इन्हें आधी अधूरी कहकर चले जाओगे, क्योंकि आपको ग्राउंड करना होता है। जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअल लोग हमेशा खुद को बैलेंस करने की ही टेंशन में रहते हैं कि मैं ऐसा फ़ील करूँ, मेरे लिए ये सही नहीं रहेगा, मैं दोबारा से एक ट्रैप में फँस जाऊँगी या फँस जाऊँगा। तो क्योंकि आपने पैटर्न्स ऐसे देखे होते हैं अपनी लाइफ़ में, तो अभी आप इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहोगे। तो आप या तो अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करोगे या फिर इस पर्सन की तरफ मिक्स्ड सिग्नल्स आप देते रहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन एक यहाँ पर एक्शन में आ सकते हैं। तो यूनिवर्स इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप लोगों के लिए साइन दे रहा है ह्यूमिलिटी। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी वजह से आपके अंदर वो एक प्राइड है या एक वो ईगो है कि मैं क्यों यहाँ पर इनिशिएटिव लूँ या फिर मैं क्यों आगे बढ़ूँ, काइंड ऑफ थिंग, या फिर जो भी है। अगर आप इस कनेक्शन पर गिव अप करने की भी सोच रहे हो या भागने की कोशिश कर रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग कि आप अगर सामने वाले को अंडरस्टैंड करोगे, उस पर्सन की फीलिंग्स को या फिर उस पर्सन की सोच को या पर्सपेक्टिव को वैल्यू करोगे, तो तब आपके लिए अ, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। अगर आप ईगो के चलते या फिर अपने बिलीफ सिस्टम के चलते सामने वाले को हमेशा क्वेश्चंस में डालकर भाग जाते हो या फिर इन्हें समझ में नहीं आते हो, तो आपको आपसे यही कहा जा रहा है कि यू गाइस शुड थिंक अबाउट द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एज़ वेल। फाइन। वो अपने अंदर प्राइड को जगह मतलब बनाने मत दें, यू नो। कुछ लोग घमंडी होते हैं जस्ट बिकॉज़ कि या तो उन लोगों ने अपने आप को ग्राउंड करना सीख लिया होता है, कि प्यार में अगर कोई इंसान अपने आप को सँभाल कर रखना सीख लेता है, तो वो भी एक तरह का घमंड ही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने आप को बैलेंस करना सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ, अब मुझे प्यार नहीं हो सकता या फिर मेरा दिल कोई तोड़ नहीं सकता, मैं किसी से इस हद तक अटैच्ड नहीं हो सकती, काइंड ऑफ थिंग। तो शायद ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है कि आप इस पर्सन के बारे में बिना सोचे सिर्फ अपने बारे में अगर सोचने वाले हो, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इस पर्सन के बारे में भी सोचना जाए। यहाँ पर आपको एक लीडर की तरह एक्ट करना है, एक मेंटोर की तरह एक्ट करना है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन हो, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, तो आपको अदर पर्सन के बारे में भी सोचना है कि अगर एक बार आपने इनकी तरफ वो लव इंटरेस्ट शो कर दिया है, तो आपको या तो इसे निभाना है, इन्हीं क्वेश्चंस में नहीं रखना है आपको। या तो निभाना है या तो वॉक अवे कर जाना है। इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस कनेक्शन, तो या तो आप वॉक अवे करें या तो फिर इनके साथ बने रहें और इनके भी पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, अगर ये नया कनेक्शन है तो। अगर ये नया कनेक्शन नहीं है, ओल्ड कनेक्शन है, तो आप अपनी तरफ से क्लैरिटी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूज़्ड होने वाले हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर मिक्स्ड सिग्नल्स। तो ये शिफ्ट था गाइज़। हम ज़रूर इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्ज़न हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइज़, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।